स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट अच्छे संकेत नहीं दे रही है। जहां अमेरिका के बाजार तो ठीक है, लेकिन बाकी की मार्केट्स देखिए किस तरह से पिटे हैं। यूएस में डाउ जरूर 85 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ, लेकिन रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके चलते देखिए कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, दौड़ लगा रहा है। ये काफी अच्छा बढ़त इसमें देखी गई है। और एशियाई बाजारों में सबसे ज्यादा चिंता है। हांगकांग के बाजार देखिए करीब करीब 130 अंक नीचे हैं, शंघाई में दबाव, और सारे एशियाई बाजार आपको लगभग लाल निशान में नजर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि अगस्त सीरीज का पहला कारोबार दिन, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन थोड़ा मुश्किल भरा शुरुआत में रह सकता है। 20,000 के ऊपर आप देखिए 10,000 के ऊपर देखिए नीरज 2 दिन टिके हैं, लेकिन आज निफ्टी को खुलने में थोड़ी दिक्कत होगी। बताइए ग्लोबल मार्केट्स में अकस्मात हुआ क्या? देखिए ग्लोबल में 2 फैक्टर चले। एक तो जो क्रूड है उसमें लगातार तेजी बन रही है क्योंकि रशिया में सैंक्शंस लगाए गए और सऊदी अरेबिया कह रहा है अपने एक्सपोर्ट को कट करेगा, एक वो फैक्टर था। दूसरा जो डॉलर है वो करेंसी एशियन करेंसी के अगेंस्ट में काफी स्ट्रांग हुआ है। ओके, तो उसकी वजह से एशियन आपको ज्यादा कमजोर खुलते दिख रहे हैं। और दूसरा अमेरिका में ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है रिजल्ट्स के साथ साथ, तो वो है उसकी वजह से थोड़ा सा कमजोरी ग्लोबल मार्केट में आज मिल सकती है। न्यूट्रल टू नेगेटिव मैंने कहा था संकेत आपको मानने चाहिए, तो शायद वही वजह हो सकती है कि आपका एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। लेकिन ऐसा कोई बहुत चिंता की बात नहीं है कि बिल्कुल मार्केट यहाँ से हो। तो गिरावट हो तो खरीदारी करें। बिल्कुल गिरावट हो तो स्टॉक स्पेसिफिक तो खरीदारी बनती है, और अच्छी खबरों का सिलसिला अगर जारी रहेगा भारतीय बाजारों में तो और तेजी बनेगी। इसीलिए आज ज्वेलरी शेयर को हमने शुरू में लिया खरीदारी के लिए ही। पीसी ज्वेलर्स और टीबीजेड दोनों ही खरीदारी के शेयर, 2 एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि खबर एक है। खबर ये है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 10% की लगी हुई उसको घटा के सीधे 2% कर देनी चाहिए। और वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी ने बात कल कही, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये बात कही। उनका ये मानना है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है, तो अब कोई तर्क नहीं बनता कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 10% पे बनाई रखी जाए। तो अब अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री जिसको ये काम करना है, जिसकी रिकमेंडेशन पे काम करना है, अगर वो मन बना रहे हैं तो मान के चलिए कि ये रिकमेंडेशन वो आगे भेजेंगे और उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री विचार करेगी। और ये होने की संभावना है क्योंकि लंबे समय से ज्वेलर्स की मांग भी है। तो इस वजह से हमें लगता है कि आज ज्वेलरी शेयरों को रडार पर रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से पीसी ज्वेलर्स में 255 का लक्ष्य होगा, और टीबीजेड में भी खरीदारी करिए क्योंकि ये भी हाई बीटा स्टॉक की तरह बिहेव करता है। 116 का लक्ष्य होगा। बिल्कुल नीरज, आपकी बात सही है। गिरेंगे हम जरूर, लेकिन बढ़ने के लिए गिरेंगे, तो इसीलिए उस गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और ये मैच्योर रिएक्शन बाजारों ने दिया है। आज जब आप देखिए थोड़ा कमजोर इसलिए भी हम खुल सकते हैं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है। आपको याद होगा पिछली सीरीज में पी नोट्स को अपनी पोजीशंस को कवर करना था, जो उन्होंने शॉर्ट्स बनाए थे तो वो हो चुकी हैं कवर, और बहुत तेजी से हम भागे भी हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। वो सेक्टर्स जिनके नतीजे कंपनियों के अगले हफ्ते आने वाले हैं उन पर रखिएगा नजर। ज्वेलरी कंपनियों की बात नीरज कर रहे हैं तो एक ज्वेलरी के शेयर से मैं भी शुरुआत करूंगा, गीतांजलि जेम्स। और देखिए पीसीजी के नंबर्स आएंगे मंगलवार को, टीबीजी के नंबर्स आएंगे बुधवार को, टाइटन के बृहस्पतिवार को। यानी इन शॉर्ट ये सेक्टर अगले हफ्ते फोकस में रहेगा। तो अगर आज कमजोरी हो तो यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और अगर सरकार ने इनकी बात सुन ली 10% से इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 2% करने की, और काफी सालों से ये कंपनियां सरकार से ये गुहार लगा रही हैं, अगर ये सुन ली जाती है तो फिर एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। गीतांजलि के एक ब्रांड का आईपीओ भी आने वाला है, इसलिए गीतांजलि को ज्यादा तवज्जो दी है, आज इसलिए टीम में शामिल किया है। 67 के टारगेट, 62 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। थंगामाइल ने शानदार नतीजे पेश किए, सुपर। इसीलिए और थंगामाइल नतीजों के बाद नीरज क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा था। अच्छा उसमें तो वेटरन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एचएनआईज का समय पहले उन्होंने स्टेक लिया था, और ये जानते हुए भी कि गोल्ड पे सरकार का रुख नेगेटिव है, उसके बाद भी शानदार परफॉर्मेंस है। राधाकृष्ण दमानी जी उन्होंने यहाँ पर निवेश किया था और थंगामाइल में बड़ी तेजी देखने को मिली। एक और गोल्ड का शेयर है, लेकिन ये गोल्ड माइनिंग में है, डेक्कन गोल्ड माइन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आज ये खबर निकल के आ रही है कि वेदांता रिसोर्सेज जो इसमें स्टेक लेना चाहते हैं, वो इसको कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहते हैं, पूरी तरह से बाय आउट करना चाहते हैं। तो शुरुआत में शायद 25-26% के आसपास स्टेक लेंगे, फिर शायद इसमें ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है। तो इन सारी खबरों के चलते डेक्कन गोल्ड माइन आज निश्चित तौर पे बहुत रडार पर रहेगा। और आपको याद होगा डेक्कन गोल्ड माइन आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी था, इनके पास बहुत सारे लाइसेंसेज हैं जिनमें काम शुरू होना, तो शायद वो
जैकपॉट देख रहे हैं वेदांता वाले कि डेक्कन गोल्ड माइन उनके लिए एक गोल्डन डील हो सकती है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए, तेजी बहुत बन सकती है यहाँ पे। 52 का लक्ष्य, 43 पे स्टॉक। मैं अभी सुबह सुबह आशीष से कह रहा था आपके जैकपॉट स्टॉक्स में क्या डील्स हो रही हैं, तो आशीष का कहना था जैकपॉट वेदांता भी था, तो एक जैकपॉट दूसरे जैकपॉट को खरीद रहा है। तो देखिए जैकपॉट सी एक्शन में है साफ तौर पर, और इस स्टॉक में फिर अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। जो नीरज आपको बता रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन ऑफर आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो डील होती है तो देखिए 25% जैसे ही कोई कंपनी दूसरी कंपनी में खरीदती है तो फिर ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है, और अगर ये हिस्सेदारी खरीदी जाती है 25% से ऊपर की या 25% की भी, तो फिर ओपन ऑफर भी आएगा। तो हमारी नजर रहने वाली है इस डील पर, और आप रखिए डेक्कन गोल्ड माइन पर नजर। CNBC आवाज की टीम में कई बार ये शेयर शामिल होकर अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। साथ ही नजर होनी चाहिए आपकी हाई बीटा उन स्टॉक्स पर जिन पर अगले हफ्ते बाजार फोकस करने वाला है, और अगले हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट शेयर बाजार के लिए रहने वाला है RBI की क्रेडिट पॉलिसी। 2 तारीख को होने वाली है, बुधवार को, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1/4% तो पक्का रेट कट होगा, आधा % भी होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। तो इसीलिए आपकी नजर होनी चाहिए पेनिनसुला लैंड और रियल एस्टेट शेयरों के ऊपर। DB रियल्टी को भी इसीलिए टीम में शामिल किया। इन दोनों में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। कमजोरी हो तो इनको खरीदेंगे तो फिर अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका बनेगा, क्योंकि रियल एस्टेट शेयर फोकस में रहने वाले हैं। 46 के टारगेट्स DB के लिए और पेनिनसुला के लिए करीब 23 तक के टारगेट्स आपको आज के दिन या फिर हो सकता है सोमवार तक अचीव होते हुए नजर आए। क्लेरिस लाइफ साइंसेज, और इस पर रिजर्व रखिए, क्योंकि इनकी जो एक डील थी बैक्स्टर के साथ वो कंप्लीट हो गई है, और डील करीब 3,500 करोड़ की हुई है। इन्होंने अपना इंजेक्टेबल बिजनेस उसको बेच दिया है। तो ये डील कंप्लीट होने के साथ ही अब फिर से ये बात गर्म हो गई है कि निवेशकों को इसमें क्या मिलेगा, मोटा डिविडेंड मिल सकता है, किस तरीके से होगा। तो कंपनी कहना है कि वो 15 अक्टूबर तक इस बारे में फैसला लेंगे, और इस दौरान वो बता देंगे कि वो किस तरीके से रिवार्ड करना चाहते हैं। तो क्लेरिस की इस डील के बाद एक बार फिर से स्टॉक हरकत में रहेगा। 405, 410 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 386 पे स्टॉक लॉस रखें। सूडो रियल्टी कंपनियों को भी नजर रखिए। लोग पूछते हैं सूडो रियल्टी है क्या। देखिए ऐसी कंपनियां जिनका कोर काम कुछ और हो, उनके पास रियल एस्टेट भी हो। तो बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियां जो कि बेसिकली टेक्सटाइल के कारोबार में हैं, बेडिंग्स बनाते हैं, टॉवल्स बनाने का कामकाज करते हैं और बड़े मार्केट लीडर हैं, लेकिन साथ साथ में रियल एस्टेट भी डेवलप करते हैं और बड़ी लैंड बैंक्स भी हैं इनके पास। तो इस तरह के स्टॉक्स पर रखिए नज़र, और वो इसलिए क्योंकि RBI की क्रेडिट पॉलिसी में अगर 2 तारीख को 2 अगस्त को ब्याज दरें घटने की बात होती है तो फिर ये शेयर फोकस में रहने वाले हैं। तो आज ही खरीद लीजिए, और 2 तारीख तक अगर आपको रखना है तो होल्ड भी कर सकते हैं। तो पोजीशनल ट्रेड्स भी हैं ये। 86 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। जैकॉप में भी तेजी देखने को मिल सकती है, 90 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर भी सिलेक्टर्स दे रहे हैं। तो रियल एस्टेट, सूडो रियल्टी कंपनियां और ज्वेलरी कंपनियां, ये वो पॉकेट्स हैं जो ना सिर्फ आज अगले हफ्ते भी फोकस में रहने वाली। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। एक और पॉकेट में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में खरीदारी करिए, और इसमें भी कल दिन के दौरान काफी खरीदारी की गई, और एक बड़े मार्की इन्वेस्टर जिन्होंने हाल फिलहाल में एक और स्टॉक भी खरीदा था, तो उसकी वजह से ये स्टॉक आपके फोकस में रहना चाहिए। इसमें भी एक बड़ी तेजी की गुंजाइश की जा रही है। 110 का लक्ष्य होगा, 99 पे स्टॉप लॉस, और वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। पुंजलॉयड होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और देखिए रियल एस्टेट कंपनियां, सूडो रियल्टी कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं, और ऐसी कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं जिनका डेट बड़ा है, और वो कंपनियां जो अपने आप को रिवाइव करने में अब तक सक्षम रही हैं। पुंजलॉयड ऐसी कंपनी है, देखिए एक समय था जब लोग कहते थे कि ये नेक्स्ट L&T बन सकता है, लेकिन इतना डेट ले लिया कि मुश्किल में फंस गए, और उसके बाद अब डेट को कम करने की कोशिश कंपनी कर रही है। साथ में अच्छा काम ये किया कि जो कामकाज कर रही थी ये कंपनियां, उससे डाइवर्सिफाई होकर उससे अलग हटकर अब डिफेंस में गए हैं। तो जो कंपनियां डिफेंस में जाकर अपना काम ठीक ठाक कर पा रही हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। वैसे भी तो पुंजलॉयड उसी तरह की कंपनी है, इजराइल की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में डालकर वहाँ से छोटे गन्स बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो पुंजलॉयड पर रखिए नज़र, 23 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। किसका एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए वो सेक्टर जिसकी मैं बात करता हूँ पेपर सेक्टर होगा। कल एक क्रिस्टल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका कहना था कि पिछले 6 क्वार्टर से शानदार रिजल्ट जो आ रहे हैं पेपर कंपनियों की, सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, और इसीलिए मार्जिन ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हुए हैं, और इसी का नतीजा है कि इसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो हमने देखा कि ओरिएंट पेपर जिसने बहुत बढ़िया नतीजे पिछले क्वार्टर में एक तरीके से
शानदार परफॉर्मेंस दिया था, वो इस क्वार्टर में अगर आप YoY देखेंगे टर्नअराउंड स्टोरी पूरी दिख रही है यहाँ पे। इस क्वार्टर में उम्मीद है कि करीब 29 करोड़ का ये प्रॉफिट क्लॉक करेंगे, जबकि पिछले साल ये 3-4 करोड़ के नुकसान में थे। तो ये प्रॉफिट में आने की पूरी संभावना है इस क्वार्टर में। साथ ही रेवेन्यू 417 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो पिछले साल इसी तिमाही में सिर्फ 400 करोड़ के आसपास था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 3 गुना होकर 12% के आसपास रहेगी। तो पेपर स्टॉक्स पर नजर रखिए। ओरिएंट पेपर एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, बिरला ग्रुप की कंपनी है। 105-110 का लक्ष्य होगा, 93 पे स्टॉप लॉस। कल आपकी टीम में एक ओरिएंट सीमेंट था शायद, ओरिएंट सीमेंट था, और वो भी 8-10% उसके भी रिजल्ट बहुत ही उम्दा है। हाँ, तो फिर ये जो अच्छा इस ग्रुप ने अच्छा काम ये किया ना कि अपने पेपर को कारोबार को सीमेंट के कारोबार को इलेक्ट्रिक को अलग कर दिया। हाँ, तो उसके बाद अब जो नया मैनेजमेंट है वो एक मैनेजमेंट एक ही कंपनी के ऊपर फोकस कर पा रहा है। बहरहाल पेपर कंपनियों के नतीजे भी बहुत सारे हैं जो अगले हफ्ते आने वाले हैं। बिल्कुल 31 तारीख को है, फिर 1 अगस्त को, तो नेक्स्ट वीक पेपर भी आपके रडार पर है। चलिए, तो ज्वेलरी तो हमने आपको बताया था, अगले हफ्ते नंबर्स आने वाले हैं। सूडो रियल्टी कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां और पेपर कंपनियों को उसमें और जोड़ लीजिए, वहां पर भी नंबर्स के लिहाज से अच्छी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। तो कमजोरी हो तो इन पॉकेट्स को आप खरीदें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे स्टॉक्स आपको बताएंगे जो ना सिर्फ आज अगले हफ्ते के लिहाज से भी आपके रडार पर होने चाहिए। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और दोनों इस टीम्स के आप 6 स्टॉक्स देख चुके हैं। 7वां स्टॉक अपनी टीम का मैं बताऊंगा आपको, रूपा एंड कंपनी, इनरवियर कंपनी है। इसको हमने इसलिए लिया है कि इस सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर आई। वो सेक्टर के लिए बड़ी खबर ये है कि एडवेंट इंटरनेशनल नाम की एक पी कंपनी है जो इस सेगमेंट की एक दूसरी अनलिस्टेड कंपनी है डिक्सी, उसको पूरी तरीके से बाय आउट करने जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी डील है। हालांकि फाइनेंशियल सभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि कितने में पूरी बाय आउट होगी, लेकिन इसकी वजह से पूरा सेक्टर आपको रीरेट होता हुआ दिखेगा। और इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस सेगमेंट की जो तमाम और दूसरी कंपनियां हैं उसमें भी अच्छी खासी तेजी बनेगी। क्यों खरीद रहा है वो एडवेंट इसको? एडवेंट का ये मानना है कि ये जो ब्रांड्स हैं इनकी प्रेजेंस ऑलरेडी गल्फ, सिंगापुर जैसे तमाम देशों में है और इसको वो और एक्सपेंड करना चाहते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में ज़बरदस्त उनकी पकड़ है डिक्सी ब्रांड की, और सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से एडवेंट बहुत एग्रेसिव होकर इस कंपनी को बाय आउट करना चाहता है, तो जो रूपा है, लक्स है या पेज इंडस्ट्रीज है, लवेबल है, इन सब में आप देखेंगे फिर से रीरेटिंग हुई। तो रूपा उनको बेस्ट लगती है सेलेक्टर्स को, इसकी वजह से खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे आपका लक्ष्य होना चाहिए 500 रुपये के आसपास और स्टॉप लॉस 472 का। अर्निंग सीजन है और हमारा फोकस तो अर्निंग्स के ऊपर ही है। और देखिए आज अर्निंग्स आने वाली है, नतीजे आने वाले हैं। NIIT लिमिटेड के एजुकेशन कंपनी है, आप सब जानते हैं, बड़ा नाम है, और इसके नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो आज इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। और अगला शेयर है एपटेक, उसमें भी एपटेक के नंबर दरअसल सोमवार को आने वाले हैं। एपटेक आप खुद जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला खुद इसके चेयरमैन है, और इस शेयर ने भी एजुकेशन स्पेस में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अगर आप पिछले 5 साल का सारे के सारे एजुकेशन शेयरों को प्लॉट करें चार्ट पर और देखें कौन सा स्टॉक ने सबसे ज़्यादा पैसा बना कर दिया है, तो फिर वो एपटेक ही होगा। और इसीलिए माई सिलेक्टर्स के ऊपर बुलिश हैं। जिस तरह से सरकार की जो नई स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और इन तमाम कंपनियों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उसमें अपने आप को एनरोल करके वहाँ पर पैसा बनाना स्टार्ट किया है, लोगों को स्किल देकर। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इस सेक्टर को रीरेट कर सकते हैं, और उसमें ये दोनों कंपनियां सबसे अच्छी लगती हैं। एडुकॉम का हाल आपने देखा, एवरॉन का हाल आपने देखा, ये सब पास्ट हो चुकी हैं। और इस तरह की कंपनियां जो अभी तक डटी हुई हैं इस कामकाज में, और ये कामकाज बहुत ही बढ़िया आउटलुक वाला भी है। रिसेशन फ्री शेयर भी कहते हैं आप इसे, क्योंकि तेजी या मंदी लोग एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो पर्याप्त करते हैं और पूरा करते हैं। NIIT 93 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, एपटेक 210 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एजुकेशन स्पेस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पे सेल कॉल है। नतीजे कल आए इनके काफ़ी कमज़ोर नतीजे, जो हमारा अनुमान था उससे भी कम इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जिनका नुकसान है वो काफ़ी बढ़ के आया। जो हम लगा रहे थे अनुमान की शायद 750 करोड़ होगा, उससे ज़्यादा 814-15 करोड़ का नुकसान हुआ। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे दिए, इसके बावजूद कि डेटा ग्रोथ बहुत शानदार थी, लेकिन अगर वो रियलाइज़ नहीं हो रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये जियो इम्पैक्ट साफ तौर पर दिख रहा है। तो आइडिया में आज बिकवाली की सलाह होगी, 85 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए, 95 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है अब फ्री हिट शेयर का।
मुरुदेश्वर सिरेमिक्स होगा फ्री हिट शेयर, पहले भी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है और इसके नतीजे भी दरअसल सोमवार को आने वाले हैं। तो बाजार जब सेकंड हाफ में आज स्टेबल होगा तो इस तरह की पॉकेट्स पर नजर होंगी जहां पर परिणाम अगले हफ्ते आने वाले, और इसीलिए आज ज्यादातर जो शेयर हैं दरअसल इसी थीम के लिहाज से चुना है कि अगले हफ्ते की इवेंट्स कौन सी हैं, और इसीलिए इस शेयर को भी आज टीम में जगह मिली है। 44 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 40 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए आप सब जानते हैं सरकार ने काफी सारी कोशिशें करी हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है टाइल्स से, चाइना से जो बाहर से आ रही थी, और इस सेक्टर में भी बड़े रिफॉर्म्स सरकार कर चुकी है जिसका अब असल मजा इस कंपनियों के नतीजों में दिखना शुरू होगा। रियल एस्टेट सेक्टर भी देखिए रिवाइव कर रहा है, लो कॉस्ट हाउसिंग पर भी सरकार का फोकस है, उसके चलते भी ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और मुरुदेश्वर सिरेमिक्स 44 तक के टारगेट्स आज के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। नीरज, आपका फ्री हिट बताइए क्या है? एक और पेपर कंपनी जैसा हमने कहा था कि आज इस सेक्टर पे भी नजर है, जेके पेपर, इसमें भी इनके नतीजे जो है आने वाले हैं 31 जुलाई को, और उसकी वजह से देखिए क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। अनुमान ये है सेलेक्टर्स का कि इनका जो मुनाफा है वो पिछले साल की इसी तिमाही में 26 करोड़ 66 लाख था, जो बढ़ के 48 करोड़ 23 लाख हो सकता है, काफ़ी शानदार रहेगा। और रेवेन्यूज़ में भी 606 के मुकाबले 812 करोड़ के आसपास रह सकती है। प्रॉफिट मार्जिन फ्लैट रहेगी, क्योंकि लीडर है कंपनी का, इसलिए वॉल्यूम पे ये खेल रहे हैं और इसलिए इसमें मार्जिन मेंटेन करते हुए वॉल्यूम ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है ये पेपर कंपनी आपके रडार पर रखनी चाहिए, और जिस तरीके से लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ने परफॉर्मेंस दिया है, दो ही सेक्टर हेमंत मैं कहूँगा, एक स्पेशलिटी केमिकल और एक पेपर, जो बिल्कुल सही है, कई क्वार्टर। अच्छा, ये लीडर है, मार्केट लीडर है, तो इसलिए जेके पेपर में नजर रखिए। तेजी यहाँ भी बनेगी, 110 112 का लक्ष्य होना चाहिए, 95 पे स्टॉप लॉस, और अब फोटो फिनिश। बिल्कुल, तो आखिरी स्टॉक तो देखिए डॉक्टर रेड्डी होने वाला है, और वो इसके कल नतीजे आए, नतीजों के बाद कुछ खास नहीं गिरा, 2-2.5-3% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इसका एडीआर देखिए, हमारी टिकर टीम लगातार नीचे आपको दिखा रही है, 8% की गिरावट इस एडीआर में देखने को मिली है। और ये देखिए सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या डाउनग्रेड किया है, सारे ब्रोकरेज हाउसेज एक ही सुर में कह रहे हैं कि अब नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 2390 का टारगेट सीएलएसए इसके लिए आज दे रहा है सुबह सुबह। तो आज एक स्टॉक जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, बायोकॉन भी होगा कमज़ोर वो तो, और बायोकॉन के बाद होगा तो फिर डॉक्टर रेड्डीज होगा। कल की गिरावट के बावजूद आज यहाँ पर बड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फार्मा कंपनियों की सेहत अभी भी सुधर नहीं रही, हालांकि ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स ने अच्छा नतीजे पेश किए हैं। इनके लिए एक और बुरी खबर बता दूं, हाँ, वेनेजुएला में सैंक्शंस लगने वाले हैं, जैसे भी रशिया में लगाया ना यूएस ने, वैसे ही वेनेजुएला में लगाने वाले हैं। तैयार हो गया है, केवल किसी भी दिन अनाउंसमेंट आना है, और वेनेजुएला में इनका जबरदस्त एक्सपोजर है, बजाज भी गिरेगा उसका भी, उसमें जिनका एक्सपोजर है उनको अच्छी खासी लगेगी, और डॉक्टर रेड्डीज का तो ठीक ठाक एक्सपोजर वहाँ पे है, तो एक झटका उनके लिए होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा फार्मा आज रडार पर है, तो ग्लेनमार्क मेरी टीम में अच्छा खरीदारी के लिए बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए, जो उम्मीद कर रहे थे हम उससे कहीं बेहतर। आप कुछ भी देखें, मुनाफा देखें या रेवेन्यूज देखें या इवन मार्जिन आप देखें, हमारा अनुमान था कि 20% मार्जिन होगा, 24% मार्जिन या उससे 24.5% मार्जिन लिखा, तो ग्लेनमार्क पॉजिटिव साइड में सरप्राइज करेगा। 730 का लक्ष्य, 710 पे स्टॉप लॉस। चलिए, तो ग्लेनमार्क के अच्छे नतीजे, बायोकॉन डॉक्टर रेड्डी से कमजोर नतीजे। अब बारी है आज के कैप्टन चॉइस की, और वो हम बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद, एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताया वो 10-10 आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। नीरज, आज आपके पास गेंदबाजी का भी मौका है, बताइए बल्लेबाज चुनेंगे या गेंदबाज? नहीं, आज गेंदबाज के साथ जाऊंगा मैं। डॉक्टर रेड्डीज निश्चित तौर पर बहुत कमजोर नतीजे दिए हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने रेटिंग्स भी दी है, तमाम सीएलएसए वगैरह ने बहुत टारगेट घटाया। और जो मैं वेनेजुएला की खबर बता रहा हूँ कि वो सैंक्शन लगते डॉक्टर रेड्डीज को बहुत नुकसान होगा, तो उसकी वजह से हमें लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली करेक्ट होगा। जो आप लक्ष्य दे रहे हैं वो खुलते ही आसानी से अचीव होना चाहिए। एडीआर देखिए कितना कमजोर होके बंद हुआ था। मेरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है सेल साइड का। नहीं, बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे, और ज्वेलरी स्टॉक्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ही, अगर वो ड्यूटी कट हो जाती है, और अगले हफ्ते इनके नतीजे भी पीसीजी और टीबीजी इवन टाइटन के आने वाले हैं। लेकिन पेपर सेक्टर जो आप बता रहे हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। जेके पेपर ज्यादा अच्छा लगता है, ओरिएंट पेपर भी अच्छा शेयर है, लेकिन ये स्टॉक में लगातार कंसिस्टेंटली देखिए तेजी होती हुई नजर आ रही है, और अर्निंग्स के आसपास मैंने देखा है 10-10% तक के मूव्स एक एक दिन में देखने को मिलते हैं, तो ये शेयर कमाल दिखा सकता है। मेरी
पूरी टीम पर नजर डालिए। 1 गेंदबाज और 9 बल्लेबाजों को आज जगह दी और फोकस है अगले हफ्ते के इवेंट्स के ऊपर। ज्वेलरी सेक्टर में कंपनियां अच्छे परिणाम पेश कर रही हैं और इस पॉकेट पर नजर होनी चाहिए। और सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 2% कर देती है, जिसकी मीडिया रिपोर्ट्स आज सामने आई हैं, तो फिर गीतांजलि जेम्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 2 तारीख को, और उसके चलते रियल एस्टेट शेयर फोकस में रखिए अभी से ही। अगर कमजोरी हो आज शेयर बाजार में तो ये पॉकेट ज्यादा बेटर प्रदर्शन दिखा सकती है और अगले हफ्ते आउटलुक इसका मजबूत है। डीबी रियल्टी पेनिनसुला लैंड को आपको खरीदना चाहिए। सूडो रियल्टी कंपनियां, जैकॉब और बॉम्बे डाइंग को भी टीम में इसीलिए शामिल किया है। और बड़े डेट वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी अगर कर्ज यहां पर इनका इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगा ब्याज दरें घटने के चलते। तो पुंज लॉयड को आज टीम में शामिल किया है। एनआईआईटी लिमिटेड के नतीजे आज आने वाले हैं। अनुमान तो है कि अच्छे नंबर्स आए। अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तभी इसमें तेजी करिए और उसके बाद उससे ज्यादा तेजी करिएगा एपटेक में, क्योंकि इसके नंबर्स सोमवार को आने वाले हैं। मुर्देश्वर सिरेमिक्स पर नजर रखिए, यहां पर भी नतीजों से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और डॉक्टर रेड्डीज कल नंबर्स हालांकि बाजार में आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेज ने डाउनग्रेड किया और एडीआर में 8% की गिरावट देखने को मिली है, उसके चलते आज ये शेयर दबाव में रह सकता है। बिल्कुल, मेरी टीम पे भी नजर रखिए और अगर आप 2020 देख रहे हैं तो कोई खबर आपसे मिस नहीं हो सकती है, इसीलिए ज्वेलरी शेयर पर नजर रखिए। यहाँ पे ड्यूटी घटाने की बातचीत चल रही। कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उनका कहना है कि 10 से घटा के 2% करने का विचार है। डेक्कन गोल्ड माइन वेदांता खरीदना चाहता है। क्लैरिस लाइफ साइंस डील कंप्लीट है और निवेशकों को रिवार्ड करने की तैयारी। रेलिगेयर एक बड़े निवेशक ने भारी खरीदारी करी है कल। ओरिएंट पेपर और जेके पेपर नजर रखिए, बेहद शानदार नतीजे सोमवार और मंगलवार को आने वाले हैं। रूपा में नजर रखिए क्योंकि इस सेक्टर में एडवेंट जैसे प्लेयर ने एक और प्लेयर को पूरी तरीके से बाई आउट करने की अपनी इच्छा जाहिर करी, तो वहां पर तेजी की। और ग्लेनमार्क बेहद शानदार नतीजों के बाद एक अच्छी तेजी बन सकती है। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर रखिए नजर। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, अगस्त सीरीज का पहला दिन, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपको बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं और शुरू करते हैं मार्केट काउंटडाउन।